देखो, ऐसा सवाल जब भी आपको पूछे ना कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है और सी अनुपात डी बराबर 6:7 है, तो यहाँ पे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। और इसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे ए अनुपात बी क्या होगा या फिर ए अनुपात डी क्या होगा। तो आप एक सिंपल सा तरीका अपना लो, और ये सबसे सिंपल तरीका है, हम जैसे कह रहे हैं उस तरीके से कर लो, आपको कभी भी कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से ये सवाल सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला क्या करो कि जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है रेशियो में उसको लिख लो। जैसे यहाँ पे ए आया है, बी आया है, सी आया है और डी आया, ठीक है। और उसके बाद देख देख के लिख दो कि ए अनुपात बी क्या है, तो ए अनुपात है 2:3, ए अनुपात बी दिया हुआ 2:3, बी अनुपात सी है 4:5, तो यहाँ पे बी के नीचे 4 लिख दो और सी के नीचे 5 लिख दो, इस तरीके से दिया हुआ है। और सी अनुपात डी है यहाँ पे 6:7, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी खाली स्थान बच गए हैं, देखो जैसे हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक सी के नीचे बचा हुआ है, यहाँ पे एक खाली स्थान है, और एक डी के नीचे यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। और फिर डी के नीचे यहाँ पे देखो एक और स्थान खाली बचा हुआ है, और फिर ये वाला खाली स्थान बचा हुआ है, ये वाला खाली स्थान बचा हुआ है और ये वाला खाली स्थान बचा हुआ है। तो जितने भी खाली स्थान है उसको गौर से देख लो। और सिंपल एक लॉजिक ये कहता है कि आप खाली स्थान में उसके बगल वाले नंबर से भर दो। तो इसके बगल वाले नंबर से भरना है, तो देखो इसके बगल में, ये वाला बॉक्स के बगल में 3 आता है, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे, है ना। और इस वाले बॉक्स के बगल में भी 3 आता है, तो यहाँ पे 3 डाल दो। उसी तरीके से यहाँ पे बगल में 5 आता है तो 5 डाल दो। यहाँ पे देखो बगल में 4 आ रहा है तो इसको 4 डाल दो। यहाँ पे बगल में 6 आ रहा है तो 6 डाल दो। फिर ये बगल में 6 आ जाएगा तो 6 डाल दो। इस तरीके से कर लो। और यदि कोई भी नंबर सभी में से कट रहा है तो उसको काट लो, ताकि गुना करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि कोई ऐसा संख्या है जो सभी में मौजूद है, उसको काट के हटा देना है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 5 अवेलेबल है, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो देखो सब में 5 तो नहीं है। 3 की अगर हम बात करेंगे, 3 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, 6 है, तो इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को आप हटा सकते हो। जैसे ये वाला 3 को कैंसिल आउट कर लो, ये वाला 3 को कैंसिल आउट कर लो, ये वाला 3 को कैंसिल आउट कर लो, और यहाँ पे 6 है तो इसको 3 को हटा देंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। इससे छोटा हो जाता है चीज़ें और गुना करने में बहुत आसानी होती है। अब अगर हम 2 को चेक करें तो 2 सब में नहीं है, 4 को चेक नहीं करेंगे, 4 तो सब में ऐसे भी नहीं है, ठीक है। अब ये मतलब कोई भी सभी में मौजूद नहीं है, तो अब डायरेक्ट आप गुना कर लो। जैसे यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, देखो। और ये वाला आपको 6 × 5 = 30 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो 6 × 6 = 24 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है 2 दूनी 4 और 4 16, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आपसे अगर कुछ और भी पूछा होता, जैसे अगर पूछा होता कि ए अनुपात डी क्या होगा, तो हम ए अनुपात डी यहाँ पे 16:35 बोल सकते हैं, क्योंकि ए के नीचे 16 है और डी के नीचे 35 है, ठीक है। होगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और बच्चों का सवाल सॉल्व हो सके।